संकटमोचन धाम मृष्य दयालपुर हनुमान मंदिर आश्रम के पुजारी के घर में भीषण हुई आगजनी। पीड़ित परिवार के मुताबिक यह घटना 26-27 जनवरी 2024 को रात्रि करीब 2 बजे बगल के ही कुछ लोगों ने रंजिश के चलते आग लगाई थी। यह घटना को अंजाम दिए हुए करीब 4 से 5 दिन निकल चुके हैं। नामजद आरोपियों की आखिर अभी तक क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी, सदमे में है पीड़ित परिवार। आखिर किस प्रभावशाली व्यक्ति की गोद में बैठकर सुरक्षित है नामजद आरोपी। नामजद रिपोर्ट दर्ज पर पुलिस बनी मूकदर्शक। मिश्र दयालपुर हनुमान मंदिर के पुजारी के आश्रम पर आगजनी करने वाले नामजद आरोपियों को बचा रहे हैं उनके प्रभावशाली लोग। कुंडा प्रतापगढ़, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील क्षेत्र के थाना हथिगवा अंतर्गत ग्राम सभा मिश्र दयालपुर हनुमान नगर स्थित प्राचीन प्रसिद्ध सिद्ध संकटमोचन धाम हनुमान मंदिर के पुजारी तपस्वी महात्मा बाल योगी जी महाराज दीनानाथ जी महाराज के आश्रम में के बगल घर पर 26-27 जनवरी की रात को 2 बजे पड़ोस के ही शुभम मिश्र उर्फ मोनू और हरिशंकर उर्फ हरिहर मिश्र ने रंजीशन पुजारी व उनके परिवार को जिंदा जलाकर जान से मार डालने की नियत से ज्वलनशील पदार्थ डालकर भीषण आग लगा दी थी। उधर पीड़ित की रिपोर्ट में नामजद पुलिस ने किसी तरह से लिख लिया है, लेकिन अभी तक आगजनी करने वाले सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस के हाथ खाली है। वैसे तो सभी नेता अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए चुनाव आते ही घर घर वोट मांगने के लिए मेढक की तरफ फुदक कर आते हैं। आखिर इस दुख की घड़ी में अभी तक विधायक, सांसद व अन्य किसी भी पार्टी के नेता भी नहीं पहुंचे पीड़ित परिवार के घर। पीड़ित महात्मा परिवार के साथ घोर अन्याय और सदमे में डूबा पीड़ित महात्मा का परिवार। कुंडा से रवि पटवा की रिपोर्ट। भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रवि पटवा प्रतापगढ़ से। इसमें प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा क्षेत्र थाना हथिगवा के अंतर्गत मिश्र दयालपुर में मैं मौजूद हूं, जहां पर आगजनी की गई है। आगजनी इस तरह की गई है कि पूरा सामान खाक हो चुका है और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से। पहले महाराज जी आपका परिचय बताएं। हम दीनानाथ महाराज जी, महात्मा बाल योगी महाराज, ग्राम मिश्र दयालपुर हनुमान नगर, संकटमोचन धाम, थाना हथिगवा, तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़ के निवासी हैं। पूरी घटना क्या है, पूरी जानकारी दीजिए। पूरी घटना यही है कि 26 तारीख को रात में 2 बजे, 27 तारीख मानी जाएगी, 26 तारीख को रात में 2 बजे जी, मतलब ये 26 तारीख, 26 जनवरी, दिसंबर, नवंबर क्या है ये? जनवरी। हाँ, तो ये पूरी डिटेल बताइए। जनवरी रात में 2 बजे, तो सब 26/27 मैंने प्रार्थना पत्र में लिखा है। रात में हमारे आश्रम में, हमारा मंदिर बगल में है, उसी के बगल में संकटमोचन आश्रम है। हमारे संकटमोचन आश्रम में हमारे बगल के शुभम उर्फ मोनू और हरिशंकर उर्फ हरिहर, ये बाप बेटा दोनों मिल करके आए और रात में, और उसी पे अब पूरब साइड से और छत के सहारे चढ़ करके आग लगा कर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके, और उसके बाद में पूरा घर हमारा जलने लगा। हम लोग इस आगजनी में क्या क्या नुकसान हुआ है और करीब कितने का नुकसान हुआ? हमारा घर जलने लगा। हम लोग, हमारी पत्नी जागी, हम जागे, हम लोग चिल्लाहट मचाए। तब तक वो लोग अपने देखा हमने कि दोनों भाग रहे हैं, और उसके बाद में तब तक हमारा दिमाग काम नहीं दिया। हम लोग रोने चिल्लाने बिलखने लगे, व्याकुल हो गए। और तब तक हमारा लगभग 4 लाख रुपए का गृहस्थी का सामान, उसमें मैं क्या इस घटना की जानकारी थाना हथिगवा में दिया? हाँ, रात में ही थाना हथिगवा में FIR वगैरह दर्ज कराई है? रात में ही थाना हथिगवा को सूचना दिया गया और SO साहब को सूचना दिया गया। रात में पुलिस आई। फायर ब्रिगेड को आपने सूचित किया था? फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं लगा, लेकिन यह है कि सूचना दे रहे थे, नंबर नहीं लग पाया। और उसके बाद में हथिगवा थाने में नंबर लगा। बाद में पुलिस आई थी और उन्होंने देखा कि धक 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 करके पूरा आश्रम जल रहा है। वो मौजूद थे। हमारे भाई का परिवार आया, हम लोग मिल करके बहुत मेहनत करके बहुत घंटा 1.5 घंटा बाद किसी ढंग से आग में काबू पाया। तब तक हमारा गृहस्थी का सामान की तरफ से आग को बुझाने में क्या क्या प्रयास किया गया? शासन की तरफ से जब पुलिस आए तो अपना खड़े हो गए, देख रहे हैं कि जल रहा है, हम लोग जूझ रहे हैं। उन्होंने क्या फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया, इन्फॉर्मेशन नहीं दी? तो हमारे समझ में यहाँ से कुछ नहीं किया, आकर मूक दर्शक बने रहे। FIR वगैरह दर्ज हो गई है? हमने उनको FIR वगैरह दर्ज हो गई रात में बताया दोनों का, अपराधियों का, और बाद में हम
थोड़ा शिकस्त हो गए थे। उसके बाद हमने जाकर के हथगुआ थाने में नामजद FIR दायर तो पुलिस करा अभी दिया। तक कार्रवाई कोई की? अभी तक पुलिस उनको छोड़ दिया है और जमीन का हमारे गांव से, पूरे गांव से बंटवारा चल रहा है। झगड़ा किसी से नहीं चल रहा है, ये बताइए, बंटवारा चल रहा है। आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं उनका मकान कहाँ पर है? जिनका मकान, जिन पे हम आरोप लगा रहे हैं, उनका मकान हमारे बगल में है। बगल में कोई पुरानी रंजिश आपकी? पुरानी रंजिश हमारा उनसे कोई झगड़ा है नहीं। हमारा वही नुकसान करते हैं तो हम लोग भाई आवाज उठाते हैं, वो हमारे हमेशा नुकसान करने में उतारू रहते हैं। वो लोग हमारी हत्या कर देना चाहते हैं, जान से मार देना चाहते हैं। जानलेवा प्रयास किया गया, आपके घर को आग लगाई गई। तो जब आग लगी तो कितने लोग मौजूद थे आपके यहाँ पे? हमारे परिवार के लोग मौजूद थे। हमारे भाई का पूरा परिवार था और हमारा पूरा परिवार था। हम गांव में तो है नहीं, एकांत में है। और उसके बाद में 1-2 लोग और आ गए थे गांव से, देखा कि जल रही, पुलिस आ गई थी, यही सब लोग थे। क्षेत्रीय प्रशासन को छोड़कर उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत की? हमने मुख्यमंत्री से शिकायत किया है, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे प्रार्थना किया है कि हमारी मदद किया जाए। मैंने मुख्यमंत्री को भी प्रार्थना किसी पत्र से कोई आश्वासन मिला? और किसी से कोई आश्वासन नहीं मिला। हमारे जो शुभचिंतक लोग हैं, जनता सब आकर हमारा दुख दर्द देख रहे हैं और हमारे इस संकट में मतलब काफी लोग दुखी हैं। ये बताइए महाराज जी, ये मंदिर कितने सालों की है? ये पुराना मंदिर है। ये हमारे पिताजी भी बताते थे। दरबार भी लगता है यहाँ पे? यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है, दरबार लगता है। कितने सालों से